So we had glycolysis. So glycolysis में we had 10 steps. It happens in cytosol. First जो हमारे 5 steps होते थे एनर्जी इन्वेस्टमेंट और चौथा एनर्जी पे ऑफ ऐसे याद रखो। टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 ATP इन्वेस्ट होते हैं फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पे। यहाँ से हमें फिर गेन होते हैं कितने 7 और 10 स्टेप पे 2, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद जो है लास्ट पे हमें मिलता है पायरुवेट। लास्ट जो है ना पायरुवेट। सो स्टार्ट फ्रॉम देयर। इसमें ठीक है। सो व्हाट वी आर हैविंग इज पायरुवेट। बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे ये नहीं लगता अच्छा लग रहा है ना मेरी में अच्छी ठीक है। तो ये 3 कार्बन एटम्स का होता है। अच्छा कितने मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से 2 ठीक है। तो पायरुवेट जो है ये बन रहा है कहाँ से ये बन रहा है साइटोसोल। इसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। अब जो पायरुवेट है मैंने आपको कल बोला इसकी होती है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। क्या होती है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट ऑक्सीडेशन ये जो होता है इसका दूसरा नाम है ट्रांजिएंट लिंक स्टेप। क्या समझ ट्रांजिएंट लिंक स्टेप TRANSIENT। ट्रांजिएंट होता है जो दो को कनेक्ट करे, ठीक है। लिंकिंग स्टेप। सो पायरुवेट जो होता है ये ट्रांजिएंट लिंकिंग स्टेप होता है। किस किसके बीच में पायरुवेट और ऑक्सैलो एस्टेट के बीच में, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है और इसके बाद जो होगा वो क्या होगा क्रेब्स साइकिल। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट ऑक्सीडेशन। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन जो है ये इन बिटवीन प्रोसेस है। किस किसके बीच में ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल के बीच में। इसको हम स्टडी करेंगे आज। कल किसी लड़की ने बोला था इसको थोड़ा डिटेल में डिफाइन करें आप रीडिंग डिफाइन, ठीक है। So we are कल करूँ so we are having just on class we are having पायरुवेट। अब क्या होता है इसकी पायरुवेट ऑक्सीडेशन हम पढ़ने वाले हैं which is our main goal। अच्छा सा प्रेस करो कुछ सा ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप होते हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन अगर हम इसको ऐसे समझेंगे इनटू 2 syllables इट इज लाइक दिस डिकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेशन वो CO2 मतलब रिमूवल, ठीक है। तो पायरुवेट से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो जब कार्बन ये कितने कार्बन एटम था अब जब एक कार्बन एटम निकल गया तो कितने रह गए 2, ठीक है। तो ये जो मोइटी बनती है इसको हम बोलते हैं 2 कार्बन हाइड्रोक्सी इथाइल। ये पहला स्टेप है, ठीक है। सो वी आर हैविंग डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो हमें बनता है 2 कार्बन हाइड्रोक्सी इथाइल मोइटी, ठीक है। कितना समझ आया? अब जो होता है हमारे अब जो ये होता है 2 कार्बन हमारे पास ये जो होता है हमारे पास इसके साथ एटम होता है अटैच होता है। इसके साथ ये जो 2 कार्बन हाइड्रोक्सी इथाइल मोइटी होता है इसके साथ एटम होता है जो एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था PPP। क्या था PPP यानी जो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल मोइटी होता है इसके साथ अटैच होता है PPP। क्या थायामीन पायरोफॉस्फेट। थायामीन पायरोफॉस्फेट
समझे? तो पहला जो स्टेप है हमारा दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन। तो पायरुवेट जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, 3 कार्बन एटम्स की जगह हमारे पास रहता है 2 कार्बन एटम्स। ये जो 2 कार्बन एटम्स होते हैं इनको हम कहते हैं 2 कार्बन हाइड्रोक्सी मोइटी। लेकिन इसके साथ अटैच होता है, एडवर्ड होता है एक कोफैक्टर। क्या होता है? एक कोफैक्टर। ये जो है दिस इज अ कोफैक्टर। उसका नाम है TPP या थायमिन पायरोफॉस्फेट। यहाँ तक आपको समझ आया? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, shall I move to the other one? Now we are how to read about the second step. What is the second step? Now there is an oxidation. ठीक है? There is oxidation. ऑक्सीडेशन से क्या होता है? जो हमारे पास ये 2 कार्बन हाइड्रोक्सी इथाइल मॉलिक्यूल होती है, इसे बनावा 2 एसिटाइल। कैसे बनावा? 2 एसिटाइल। लेकिन इसी रिएक्शन में क्या होता है? मैंने आपको बोला दूसरा जो इसका स्टेप होता है अश्रमा NADH। विल गेट NADH फ्रॉम व्हाट? पायरुवेट ऑक्सीडेशन। मैंने आपको कल बोला था, मैं आपको डिफाइन दिखा रही हूँ 3 स्टेप्स अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होता है? इसके साथ रिएक्ट करता है NADH B पॉजिटिव। ये क्या देगा? NABH प्लस कितने बनेंगे? 2। सो इफ समवन विल टेल यू पायरुवेट ऑक्सीडेशन में से हमें क्या मिलता है? NADH। कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट होते हैं तो 2 बार साइकिल होगा। पहला वाला जो स्टेप होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन का वो सिंपली होता है डिकार्बोक्सिलेशन। तो जो उसका दूसरा स्टेप होता है दैट इज ऑक्सीडेशन। वहीं पे 2 एसिटाइल बनता है खाली, लेकिन जो 2 एसिटाइल होता है उसी स्टेप में NADH बनता है। कितनी बार? 2 बार। आपको ये ब्रीफली याद रखना है। तो मैं इसकी एक ही रिएक्शन दिखाऊंगी जो आपको याद रखनी है, ठीक है? ये जो होता है 2 एसिटाइल, जैसे वहां पे वो अटैच था TPP के साथ, ये अटैच होता है लोकोमाइड के साथ। ठीक है? चलो तो अदर स्टेप समझ आना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। अब जो लोकोमाइड है हमारे पास, इसके साथ क्या अटैच है? एसिटाइल ग्रुप। अब क्या होगा? ये जो एसिटाइल ग्रुप है अच्छी का सामने इट गोज एंड बाइंड्स विद CoASH। इट्स अ कोएंजाइम। जो कोएंजाइम होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिटाइल ग्रुप के साथ और बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम। कितने बनेंगे? 2। एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 2 कार्बन। So this is your third step. So we discuss now a net gain, जो आपको असल में याद रखना है रिएक्शन। अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज पायरुवेट ऑक्सीडेशन, आप बोलोगे ये ट्रांजिएंट रिएक्शन है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो हमारे जो ऊपर होगा वो होगा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? बीच में होगा पायरुवेट ऑक्सीडेशन। लेकिन पायरुवेट ऑक्सीडेशन कैसे रिएक्शन? नेट रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो आपको लिखनी है एग्जाम में, ठीक है? दैट इज आपके पास क्या था? पायरुवेट 2 molecules of 3 carbon atoms, ठीक है? This is the reaction. So what happened? You had NAD positive and you had 2 enzyme 2ASH. So in the presence of an enzyme जिसकी मैंने कल बात की थी, that was pyruvate dehydrogenase complex, जिसका हमने दूसरा नाम रखा था PDH, ठीक है? और जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स होता है ये मल्टीपल फैक्टर्स का बना होता है। कितने?
Multiple factors. इतना सा आप गए पीछे इसको लिखते हैं हम। ये जो होता है पायरुवेट बीच का मल्टी सबयूनिट एंजाइम और मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ठीक है। और हमें क्या मिलता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन दिखाई मैं आपको, हमें क्या मिलता है NADH. हमें मिलता है Acetyl coenzyme. गुड। कितने मिलते हैं? दो। दो कार्बन एटम्स होते हैं, दो मिलते हैं। इसके अलावा हमें मिलता है NADH प्लस H Plus H positive. ये कितने मिलेंगे हमें? दो। दो। इसके अलावा we will get one more thing. Tell me what? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन पहले स्टेप में होता है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे? दो। तो आप ऐसे समझो नेट गेन हमारा क्या है पायरुवेट ऑक्सीडेशन में से। पहला आपको मिल रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो दो कार्बन एटम्स का बना है, कितने मिल रहे हैं? दो। आपको मिल रहा है NADH, कितने मिल रहे हैं? दो। आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, कितने हो रहे हैं? यही जो NADH होता है ये चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये याद रखना है, कल को मैं बोलूंगी NADH कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस से आया, उसके बाद पायरुवेट ऑक्सीडेशन से आया, ठीक है। नहीं समझ आया तो मुझे बता दो, आई विल रिपीट टू मेक इट इजियर फॉर यू। और जो इसका एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। इतना समझ आ गया? Yes, no. Shall I go ahead? So now we are going to read Krebs cycle. इसका दूसरा नाम क्या बोला था मैंने? TCA. Full form? Tricarboxylate acid cycle और acid cycle। क्रेब्स क्यों नाम पड़ा है? 1937 में। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेट्स आर Very important. दिया था ये किसने? Hence, एक जर्मन में पैदा होने वाला बायोकेमिस्ट। When people say what biochemists can do, I tell them they can do this, ठीक है। केमिस्ट्री सब बोलेंगे। बायोकेमिस्ट नोबेल प्राइज जीतता है एक रिएक्शन को समझाने में। दिस इज वेयर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री अप्लाइज। तो ये कोई केमिस्ट खाली नहीं था, ही वाज अ बायोकेमिस्ट जो जर्मन में पैदा हुआ था, जिसका नाम था सर एडोल्फ हेंस क्रेब्स। ओके, yes, no. is it easy? And where this TCA operates? कहाँ होता है TCA साइकिल? Mitochondria. TCA ऑपरेट होता है। इतना ही नहीं, जो क्रेब था उसके साथ एक और कलीग था जिसके बारे में आपको मैंने कल बोला था, और उसमें William उसका नाम था विलियम Arthur Johnson. आर्थर Johnson. जॉनसन। डोंट वरी, मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दूंगी, मैं आपको नोट्स भी दूंगी इजी ग्रास्प के लिए, आप ऐसे समझोगे, ठीक है। तो और जो TCA साइकिल होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल Matrix. मैट्रिक्स, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 8 स्टेप्स आर इन टोटल। सो 8 स्टेप्स में से आपका TCA क्रेब साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलो गो। तो we will read the first step. First step. So you are having formation of citrate. Which is first step, ठीक है। तभी इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड।
एंजाइम ए। कितने कार्बन का है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का है। इसके साथ रिएक्ट करेगा OAA which is Oxaloacetic acid. acetate. How many carbon atoms? 4 carbon atoms. In the presence of an enzyme which is citrate बना रहा है Yes, तो ma'am. सिंथेस होगा, ठीक है। In the presence of an enzyme citrate synthase, but यहाँ पे और एक चीज होता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, क्योंकि ये कितने कार्बन एटम है? 2 4 कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ये बनाता है फिर हमारे को Straight. how many carbon atoms? 6 carbon atoms. This is your first step. पहला step clear? What is happening? Acetyl coenzyme A 2 कार्बन एटम जोड़ता है, 4 कार्बन एटम ऑफ द oxaloacetate के साथ मिलकर in the presence of carbon dioxide via the enzyme citrate synthase बनाता है citrate जिसको स्ट्रिक एसिड बोलते हैं। वो कितने कार्बन एटम्स का होता है? 6 कार्बन। कोई एनर्जी यूटिलाइज हुई? नहीं। कुछ लगा हमारी तरफ से? नहीं। अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए यूज होता है मैम? जी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करना, लेकिन ये इसको फॉर्मेशन में मदद नहीं करता है। मतलब these two require carbon dioxide to add to one another, so to form this, इसका कोई भी अमल दखल इसमें नहीं होता है, समझ गए? और अगर ये निकलता भी है, ये निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम A, यानी फिर से रिमूव हो जाता है, ठीक है। कार्बन एटम एक है ना खाली, Yes, ये भी ma'am. एक ही कार्बन एटम होता है। should write full equation, आपको स्ट्रेट दिखाना है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे शुरू वाला या फिर और ये बनाते हैं कोएंजाइम, वो इसका प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो हमारा कंसर्न है साइड में। देखो so we are having step Second. that is isomerization of citrate to isocitrate. ये क्या है? Isomerization of citrate to isostrate. क्योंकि साइट्रेट जो है इसका आइसोमर है, इसका वो बनता है, और वो आइसोमर कौन है? आइसोसाइट्रेट, ठीक है। तो आपके पास जो है अभी वो है, तो आपके पास है, अब आपके पास है साइट्रेट। कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम। पहले इससे बनता है एक, ये पहले वाटर गेन करता है, क्या करता है? Water gain. इंटरमीडिएट स्टेप बनाता है जिसको हम कहते हैं सिस एकोनिटेट। क्या बोलते हैं? सिस एकोनिटेट। ये भी 6 कार्बन एटम्स का होता है। फिर से ये क्या करता है? रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल और बनाता है आइसो, ये भी 6 कार्बन एटम्स। सो रिएक्शन जो है हमारी आइसोमेराइजेशन हो रहा है, यानी साइट्रेट से उसका आइसोमर बन रहा है जिसका नाम है आइसोसाइट्रेट। साइट्रेट जो है वाटर को कुछ देर के लिए एक्सेप्ट करता है और बनाता है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब जो ज्यादा देर नहीं रहती, इसलिए भी होती है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट, और जल्दी से फिर वाटर रिमूव कर देता है और बनाता है Isostrate. आइसोसाइट्रेट। ये इतनी स्टेप है यार, समझ रहे? और इसमें जो एंजाइम लगता है क्योंकि एकोनिटेट बन गया बीच में, उसका नाम है एकोनिटेज। व्हाट इज दैट? एकोनिटेज। कुछ गेन हुआ, कुछ रिमूव हुआ, नथिंग। जस्ट आइसोमेराइजेशन, वाटर एक्सेप्टेड, वो बना सिस एकोनिटेट। उसके बाद क्योंकि हाई एनर्जी वाली स्टेट थी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट थी, ये ज्यादा देर इसमें नहीं रहेगा। इन द प्रेजेंस में एकोनिटेज वाटर को रिमूव करके बनाएगा आइसोसाइट्रेट व्हिच इज 6 कार्बन एटम, ओके। ठीक, इसके बाद we read it is second step, Third step. it is oxidative decarboxylation. What? Oxidative decarboxylation. सो आपको दो चीजें इसमें समझ आ रही हैं, ऑक्सीडेटिव
डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट क्या है? Isocitrate. Good. Which is a 6 carbon molecule. Now what will happen? There will be the oxidative decarboxylation. Oxidation भी होगा और Carbon decarboxylation भी होगा. तो हमारे पास जो अब आपका starting substrate है which is Isocitrate. 6 carbon molecule. ठीक है? अब क्या होगा? ऐसे होगा. सबसे पहले जो होगा इसके पास NAD पॉजिटिव आएगा. NAD पॉजिटिव. ठीक है? तो आइसोस्ट्रेट जो होगा वो कन्वर्ट होता है किसमें? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट. ये कितने कार्बन एटम्स का है? 6. ये होता है 5 कार्बन एटम्स का. लेकिन डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो एक कार्बन एटम रिमूव होगा एज Carbon dioxide. ओके, समझा है? और इसके साथ साथ ये वो स्टेप है जहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि NADP पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा और बनेगा NADH प्लस H पॉजिटिव. तो आपको याद रखना है हमें तीसरे स्टेप पे बनता है तीसरे स्टेप पे बनता है यही हमारे असल में एनर्जी भी होते हैं. तीसरे स्टेप पे बनता है NADH. तो तीसरा स्टेप जो है दैट इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट. और उसमें क्या होता है? आइसोसाइट्रेट जो 6 कार्बन एटम्स का मॉइटी होता है वो बनाता है 5 कार्बन का मॉइटी जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट. लेकिन वहाँ पे NADPH इस्तेमाल होता है उसकी ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है किसमें? NADH. लेकिन मैंने लिखा है डिकार्बोक्सिलेशन दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया. 1 और 5 कितने हो गए? 6. ठीक है? और इसमें जो एंजाइम लगता है दैट इज आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है? और दिस इज द एनर्जी गिविंग स्टेप. यहाँ पे हमें NADH मिलता है. लेकिन एस्टाइल कोएंजाइम कितने हैं? 2. तीसरे साइकिल कितने होंगे? 2 बार होंगे. कितने NADH बनेंगे? 2 बनेंगे. किस स्टेप पे बनेंगे? थर्ड स्टेप. समझे? मुझे पूरा टाइम वगैरह अभी टाइम है ना? खत्म करते हैं आगे जाके सिलेबस कंप्लीट करते हैं. तो हमारे पास जो है स्टेप 4 आ गया. अगेन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर आपके जो तीसरा और चौथा स्टेप है वो दोनों क्या है? Oxidative decarboxylation. तीसरे में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है इसकी आइसोसाइट्रेट की. इसमें होती है अल्फा कीटो ग्लूटारेट which is again Carbon. So हमारे पास है अल्फा कीटो ग्लूटारेट. अगेन ऑक्सीडेशन किसके हेल्प से? NAD पॉजिटिव की मदद से. ये लिखा लोगे? तो बनाता है ये क्या? सक्सिनाइल कोएंजाइम. और क्या बनेगा? NADH. ये कितने कार्बन एटम्स है? 5 कार्बन एटम्स. हमें जो मिल रहा है वो है 4 कार्बन एटम. इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा. इसके अलावा कोएंजाइम A आया. वो कहाँ से आया? We are having CoA. तो हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें क्या होता है? अगेन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है. लेकिन यहाँ पे जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट की हो रही है. तीसरे वाले स्टेप में आइसोस्ट्रेट की हो रही थी. वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, अल्फा कीटो ग्लूटारेट मिला और NADH दो मिले. चौथे स्टेप पे भी वैसा ही होगा. NADH पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा NADH में, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा. तीसरे स्टेप पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, फोर्थ पे भी रिमूव हुआ. वहाँ पे भी NADH बना, यहाँ पे भी NADH बना.
वहां पे 2 मॉलिक्यूल मिले, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल। समझे? और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो याद रखना है तीसरा और चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी हमें मिल रही है वो तीसरे और चौथे स्टेप में मिल रही है। वो दोनों स्टेप्स क्या है? ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, चले पड़ा है जो यूज करना है, पहले भी नहीं आ रहा। सो वी आर फाइव स्टेप 5 इसमें क्या होता है? इसमें होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपके पास क्या है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल which is 4 कार्बन atom। ठीक है, ठीक है, तो हमें बनता है सक्सिनेट। क्या बनता है? सक्सिनेट। लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी बनती है क्योंकि फॉस्फोराइलेशन है ना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी यहाँ पे जीडीपी जाएगा। कौन जाएगा? जीडीपी, गवानोसिन डाइफॉस्फेट। याद रखना है, ये इसको एनर्जी देगा ताकि सबस्ट्रेट लेवल पे सक्सिनाइल कोएंजाइम की क्या हो जाए? फॉस्फोराइलेशन हो जाए। तभी इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 2 किस्म की फॉस्फोरिलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वो कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ की जो 5th स्टेप पे हो रही है वो भी फॉस्फोराइलेशन है, लेकिन दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कभी एग्जाम में आएगा which is the substrate level phosphorylation step, which substrate is used? Succinyl CoA, which energy giver? Guanosine diphosphate, what it results in the formation of? Succinate। ठीक है, और इसके साथ हमें मिलेगा GTP, G guanosine ट्राइफॉस्फेट। अगेन हमें एनर्जी मिली, किस स्टेप पे मिली? किस फॉर्म में मिली? NADH की फॉर्म में मिली? नहीं, GTP की फॉर्म में मिली। ठीक है, और GTP क्या जो होता है, ये जल्दी अपने आप को कन्वर्ट कर देता है दूसरी एनर्जी फॉर्म में जो हमें असल में चाहिए होती है। व्हाट इज दैट? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। readily converts into ATP। वो जो एंजाइम में लगता है दैट इज succinyl coenzyme A। ठीक है, हो गया? समझा? तो दूसरे स्टेप पे हमें मिला NADH, तीसरे स्टेप पे भी मिला हमें NADH, 5th स्टेप पे क्या हुआ? हमें मिला GTP, जिसको कन्वर्ट हुआ ATP। ठीक है, वो भी ऑक्सीडेटिव टू कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव टू कार्बोक्सिलेशन, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद कौन सा स्टेप है हमारा? स्टेप 6 वी आर हैविंग 6 स्टेप। अब हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट सक्सिनेट। सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझाऊंगी। ये बनाता है क्या? फ्यूमेरेट। ये कितने कार्बन एटम्स का है? 4 कार्बन। ये कितने कार्बन एटम्स का है? 4 कार्बन। ये बोल तो है, अब ग्रुप पढ़ना चाहिए। अब देखो 6 स्टेप पे क्या होता है? यहाँ पे भी एनर्जी बनती है, लेकिन जो FAD क्या शिवा बना FADH2। इसका मतलब दूसरे पे बना NADH, तीसरे पे बना NADH, चौथे पे बना ATP, पांचवे पे बना FADH2। What is happening? ये भी क्या हो रही है? एनर्जी। एग्जैक्टली। किस
किस फॉर्म में बन रही है? FADH2 कौन सा स्टेप है? Sixth step. और इसमें एंजाइम लग रहा है सक्सिनेट हाइड्रोजन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज ये जो सक्सिनेट हाइड्रोजनेस है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। दिस इज द कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ एबीसी, कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? 4 होते हैं, 1 2 3 4। उसमें से दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो पाया जाता है एट द 6th स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। इट्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ आ रहा है? हो गया इससे आगे चले। अब हमारा आता है 7वां step. स्टेप 7, हाइड्रेशन ऑफ मैरिड। हाइड्रेशन ऑफ, अगर आपको सवाल आएगा एग्जाम में, which step is the hydration step in the TCA cycle? You should Seventh know it's the 7th step where the hydration happens. And hydration का मतलब क्या होता है? वाटर ऐड करना। और वाटर ऐड किसको होगा? बना क्या है? एंड हमारा मैरिड। कितने कार्बन एटम्स का था? 4 कार्बन एटम्स का। इसकी हो जाएगी हाइड्रेशन, ये बनाएगा मैरिड। In the presence of an enzyme जिसका नाम है fumarase। मैरिड भी क्या है? और आप बताओगे मैरिड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मैरिड एक्सपर्ट शटल में भी इस्तेमाल होता है, सही है ना? तो जो हमारा 7th स्टेप है वहाँ पे हाइड्रेशन होता है, कोई एनर्जी नहीं बनती, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, fumarate के साथ बाइंड करता है और बनाता है मैरिड। और इसमें जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज fumarase। इसके बाद वी आर हैविंग द लास्ट स्टेप। फिर मैं इसका आपको अलग से प्रेजेंटेशन भी दूंगी, सबका एक ही साथ, ताकि आप वहां से समझें। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? मैलिड कितने कार्बन एटम्स का? 4। मैलिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एस्टेट में, व्हिच इज अ 4 कार्बन एटम, जो हमें पहले क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? जरूरत होता है ना? यस मैम। ओके, यहाँ पे क्या होता है? फिर से NAD पॉजिटिव होता है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसकी हो रही है? NAD पॉजिटिव की। तो मैरिड जो है फिर से NAD पॉजिटिव को लेता और बनाता है NADH प्लस HI। और यहाँ पे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी स्टेप जो है आपने किया मैरिड एस्पार्टेट शटल में। वहाँ पे क्या हुआ पहले? वहाँ पे NADH है हमारे पास, वो ऑक्सैलो एस्टेट के साथ मिला और उसने बनाया मैरिड। किस एंजाइम की मौजूदगी में? मैरिड डिहाइड्रोजनेज। ये उसका उल्टा स्टेप है, क्योंकि ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जो मैंने आपको बोला। तो कुछ स्टेप जो है वो एक जैसे हैं। मैरिड डिहाइड्रोजनेज। तो कितने NADH मिले? 2 बटे। So overall, these are the total 8 steps which are happening in Krebs cycle. So all 8 steps have been dictated here. Now what we do is net gain is important. So what is the net gain of Krebs cycle? ठीक है, आपको मैं समझाऊंगी कैसे। आपका पहले था ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, दूसरा हुआ आपका पाइरुवेट और पाइरुवेट ऑक्सीडेशन, तीसरा क्या हुआ? तीसरा है हमारा अभी तक के 3 साइकिल्स जो हमने अच्छे से पढ़े, ये साइकिल्स है हमारे। इसके बाद हम लिखेंगे हमारा नेट गेन कितना हुआ। देखिए बेटा, एक तो हमें मिला ATP, दूसरा मिला हमें NADH और मिला हमें लास्ट में FADH। नीचे लिखते हैं नेट गेन कितना है हमारा, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एनर्जी लास्ट में चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेटा ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP लगे? पहले और तीसरे स्टेप पे जो खर्चा हुआ है
सातवें और 10वें पे जो दो मिले मिले। लेकिन ये जो प्रोसेस है कितनी बार हुआ? ये वाला 2 बार हुआ। तो कितने मिले? 4। तो टोटल कितने मिले? 4 में से 2 काटेंगे, दो। टोटल 2 मिले। ठीक है, बस आपको समझ आया कैसे? अगर हमें नेट पूछेंगे तो हम 2 अगर आपको बोलेंगे नेट गेन, तो आप लिखो जो नेट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है ना, पहले जो 5 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि आपको सब पता होना Yes, चाहिए। ma'am. पहले जो 5 स्टेप्स है वहाँ माइनस हो रहे होते हैं। यस मैम, मुझे इन्वेस्ट उसके बाद बाद आपके 5 स्टेप्स है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ 4 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 4 प्लस 4, फिर लास्ट में नेट। एनएडीएच कितने मिले थे हमें? 2 किस वाले स्टेप पे? इस वाला फिफ्थ स्टेप फिफ्थ और एक ही बार एनएडीएच मिला था? एक ही स्टेप एनएडीएच मिला था? दो बार कहाँ कहाँ पे मिला? एनएडीएच ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार लगता है? मैंने परसों बोला एक बार होता है, इसका तो 2 बार नहीं, मतलब ट्वाइस में 2 बार। तो 2 बार होता है ना ऑपरेट, तो कितने बनेंगे? 2 किस वाले स्टेप पे बनता है? फिफ्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप पे बनता है। याद रखो, भूलो मत। तो एफएडीएच यहाँ पे बनता है? नहीं। अब पाइरुवेट ऑक्सीडेशन अभी बढ़ा हम, आप भूले नहीं होंगे। कितने एनएडीएच मिले हमें? 2। एटीपी मिला? 2 मैम। एफएडीएच मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिले। कार्बन डाइऑक्साइड मिला? Yes, ma'am. कितने मिले? 2 मिले। ठीक है, इतना सही है? समझ आ रहा है कि नहीं? अब जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, दूसरे स्टेप पे कुछ मिला? तीसरे स्टेप पे मिला? क्या मिला? एनएडीएच। चौथे स्टेप पे मिला? हाँ मिला। 10वें स्टेप पे मिला? 2 मैम। 10वें स्टेप पे भी एनएडीएच मिला। फिफ्थ स्टेप क्रैब साइकिल में 8 ही स्टेप्स होते हैं ना। तो कितने मिले टोटल? 3 मिले ना। साइकिल कितनी बार होगा? 2 बार। एक ही बार होगा? 2 बार। दो बार होगा ना? 2। 2 बार होगा ना? यस मैम। मुझे यहाँ लिखना है। कितने मिले? 2 बोलो। 3 × 2 6 6। 3 मिले, 2 बार दो बार ऑपरेट हुआ। हुए, टोटल यहाँ पे 6 मिले। क्या एटीपी मिला? हाँ, मैम, एक मिला किस था। स्टेप पे मिला? फिफ्थ स्टेप याद नहीं था? बोलो। नो मैं 5th स्टेप में मिला था। यस Sixth मैम, step पे क्या 6th मिला? स्टेप मिला था। 6th स्टेप एफएडीएच 2 मिला था। लेकिन ये साइकिल कितनी बार होता है? 2 बार। दो बार। ये भी कितनी बार होगा? 2 बार। ये कितने मिलेंगे? 2। ये भी कितने मिलेंगे? 6। कितने मिलेंगे? 2। कार्बन डाइऑक्साइड मिला? Yes, मिला। yes, ma'am. तीसरे और चौथे स्टेप पे मिला। कितने मिले? 2। 2 बार साइकिल ऑपरेट होगा। तो अगर आप देखोगे नेट गेन, इन तीनों साइकिल्स के बाद यही एनएडीएच, यही एटीपी और यही एफएडीएच2 लास्ट पे टोटल एटीपी बनाकर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो इसके बाद बढ़ेगी विच इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो कितने आपको एटीपी मिले? 4। 4 में से 2 काटे तो कितने रहे? 2 और ये 2 4। 2 तो कितने हो गए? 4। ठीक है, सही है ना? यस मैम। 6 7 8 10 एनएडीएच। टोटल कितने मिले? 10 एफएडीएच 2। So you should always remember, after glycolysis, pyruvate oxidation and Krebs cycle, the net gain of ATP is 4, the net gain of NADH is 10, 10. and the net gain of the FADH2 is 2. 2, and the level of carbon dioxide in total are 6 4. 6 6. ठीक है? अब यही ATP जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, और वो हम पढ़ेंगे कल। अभी के लिए कोई क्वेश्चन? अब इसको हम इस साइकिल को आप दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हो इजी होने के लिए। मैं आपको उसको थोड़ा हिंट दूंगी ताकि आपको जल्दी याद रहे। तो कितने स्टेप्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये ग्लाइकोलाइसिस है, ऐसे ही दिखा के होता है उसमें। तो यहाँ से आता है ऐसे टाइप हो गई, ठीक है? कितने कार्बन का? 2 कार्बन का होता है ऑक्सीजन एसिटेट which is 4 का पैटर्न को बनाता है साइक्लिक, साइट्रेट। ठीक है? यस जल्दी मैम। जल्दी कम ऑन रिपीट। साइक्लिक से बनेगा आइसो
Isocytrate. साथ साथ कितना होता है कार्बन एटम 6 कार्बन एटम ये बनाएगा 6 कार्बन Six एटम carbon कम ऑन atom. से व्हिच एंजाइम इज नीडेड Isocytrate dehydrogenase. नो No, ma'am. Aconitase. ठीक है Yes, फिर ma'am. आइसोसाइट्रेट से चाहिए मुझे और एक एंजाइम व्हिच इज आइसोसाइट्रेट Dehydrogenase. आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज क्या बनाता है Alpha ketoglutarate. गुड अल्फा कीटो अगर आप एग्जाम में भी ऐसे लिखोगे तो आपको बड़ा वो मार्क्स मिलेगा आई गेट इट दिस इज द इजीएस्ट वो Yes, क्या ma'am. निकलता है NAD. कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और क्या इस प्रोसेस में निकलता है NAD positive. NAD पॉजिटिव बनाता है Yes, इसमें ma'am. NADH गुड इजी हो रहा है ना Yes, ma'am. उसके बाद अल्फा कीटोकेटोनेज से क्या बनता है Succinate. Coenzyme A. सक्सिनाइल कोएंजाइम A which enzyme is needed in this step गुड ग्रेट डिहाइड्रोजनेज क्या निकल रहा है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे NAD. क्या लग रहा है NAD पॉजिटिव बना रहा है NADH और H पॉजिटिव वेरी गुड दैट्स हाउ इट शुड बी ट्रिकी ऑन थिंग्स वैसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहता हमारा दिस इज द इजीएस्ट वे यू शुड बी कैपेबल टू फ्रेम टुमारो कल बड़ी चीज को बना वो बनाना चाहिए ठीक है तो इसके बाद बनता है Succinate. सक्सिनेट बनता है ये कितने कार्बन एटम्स का है 4 5 ये कितने का है 4 चार 4 है ये कितने का है चार। और इसमें जो एंजाइम लग रहा है दैट इज सक्सिनाइल Succinate सक्सिनाइल तो एंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज ठीक है ना Yes, ma'am. तो मैंने दिखा NADH दिखा रही हूँ आपको फिर यहाँ से क्या बन रहा है हाँ GTP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में. अल्फा कीटो तीसरा स्टेप कौन सा है मेरा एक भी बनता है एक दो ये दिस इज फर्स्ट स्टेप दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड दिस इज फोर्थ दिस इज फिफ्थ तो यहाँ पे हमें बनेगा ATP. GTP जो कन्वर्ट हो जाएगा जल्दी से ATP में. GTP जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा ATP में. ठीक है good. Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो है सक्सिनेट है इसको हम थोड़ा ऐसे करते हैं ठीक है Yes, ma'am. अब जो हमारे पास है सक्सिनेट एक इसमें कन्वर्ट हो गया Fumarate. एंजाइम कौन लगा Succinate dehydrogenase. और यही एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये चेन कॉम्प्लेक्स 2 बनाता है. ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है Second है. किसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का. ठीक है Yes, ma'am. यहाँ पे और क्या निकलता है FADH2. यहाँ पे ऐसे FADH किससे बनता है FADH ठीक है उसके बाद मैलेट होती है हाइड्रेशन होती है. वाटर ऐड होता है. मैलेट. कौन सा एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड है फ्यूमेरेज. फ्यूमेरेज ठीक है कुछ बनता है सिर्फ वाटर ऐड होता है ऐड होता है बस. ठीक है Yes, ma'am. वेरी गुड इजी हाँ वेरी इजी इसके बाद क्या होता है मैलेट से बनता है ऑक्सैलो एसिटेट. कितने एटम्स का 4 एटम्स का. 4 एटम्स का इसको यहाँ पे चाहिए होता है NADH पॉजिटिव चाहिए होता है. NAD पॉजिटिव बनाता है NADH प्लस H. Yes, ma'am. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या है एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज. वेरी गुड दिस इज योर होल Krebs cycle. CCA cycle you remember things this way you can easily say ये एक बार साइकिल ऑपरेट हो रहा है TCA लग रहा है तो NADH 3 बार बन रहा है ना Yes, ma'am. किस स्टेप पे बन रहा है दो एक तो थर्ड स्टेप है और फोर्थ स्टेप है 3 4 8 अच्छा यही हो रहा है ना ठीक है उसके बाद हमें मिल रहा है GTP किस स्टेप पे मिल रहा है फिफ्थ और लास्ट पे हमें मिल रहा है 8 ईयर 6 स्टेप पे क्या मिल रहा है हमें ये याद FADH 2 तो ये 2 बार ऑपरेट होगा तो उसका मतलब 6 बनेंगे ये 2 बनेंगे ये 2 बनेंगे ये तो अगर आपको खाली बोला जाएगा व्हाट इज द नेट
NADH formed at the last of the Krebs cycle only. आप क्या बोलोगे? 6 NADH. NADH. कितने? 6. In one cycle 3 NADH. In 2 cycle we are having 6 NADH. और कितने आपको मिले? ATP 2 मिले. 2 यहाँ पे मिले। यस मैम, क्रेब्स साइकिल में 2 मिले। 2 मिले. FADH क्रेब्स साइकिल में कितने? 2 मिले। ग्लाइकोलिसिस की अलग से मैंने दिखाई, पायरुवेट ऑक्सीडेशन का अलग से पढ़ा हमने, तीसरे साइकिल का अलग से पढ़ा, फिर इसका नेट भी दिखाया। अब हम जाएंगे और एक पाथवे की तरफ जो इसके साथ आप कनेक्टेड है। व्हाट इज दैट पाथवे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और उसका जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है इसके यहाँ के स्टेप पे पाया जाता है जो सक्सेसिडिहाइड। तो आपको पहले एबीसी की एक साइकिल के बारे में पता चल गया जो सक्सेसिडिहाइड। और आपको एक कॉम्प्लेक्स के बारे में और पता है जो हमने मैंने टेस्ट पैकेट में पढ़ा था। व्हाट वाज दैट कॉम्प्लेक्स? 1। ठीक है, और आपको और एक पता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट में हमने और एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, दैट इज कॉम्प्लेक्स थर्ड, कोएंजाइम क्यू और यूबिक्विनोन। ठीक है बेटा, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ नेट पे श्योर श्योर। अब ये तो ना ये भी ठीक है बेटा, हो गया।